पशु मत कहिए गाय को। यही बात तो मुसलमानों ने कह दी थी कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जब पशु मानते ही नहीं है तो हम कैसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे। पशु होगी, तुम्हारे लिए पशु होगी, हमारे लिए तो सम्मान का मामला है। हम गाय को कभी पशु नहीं मानते। गाय तो हमारी माता है और हमारा इससे पुराना नाता है। और आप कह रहे हैं भारत रत्न दिया जा सकता है। भाई पशु अगर होगी तो भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं कि भाई गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारी माता है। मुसलमानों को तो हो क्या गया अब? मुसलमान तो बिल्कुल सही मांग कर रहा है। इस देश के सनातनियों को कुछ हो रहा है, इस देश के हिंदू हृदय सम्राट बताने वालों को कुछ हो रहा है, मुसलमानों को कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, जो ये कह रहा है कि भाई गाय पशु है ही नहीं, गाय माता है, तो क्या माता को राष्ट्रीय जो ये रत्न, भारत रत्न दिलाने की मांग हो रही है, क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? भाई माता है इसीलिए तो भारत रत्न मुसलमानों के लिए गाय मुद्दा है। मुसलमानों के लिए तो ये देश के अंदर जो तमाम महंगाई बढ़ रही है ये मुद्दा है। मुद्दा गाय अगर किसी के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। गाय अगर मुद्दा है तो आरएसएस के लिए है। गाय मुद्दा है तो तमाम सनातनी भाइयों के नाम पर चलाने वाले जो संगठन के संचालित करने वाले संचालक हैं उनके लिए मुद्दा है। या अपनी संस्थाओं को जिनको अवैध मदरसे बताया जा रहा है, अवैध मस्जिद या अवैध दरगाह बताई जा रही है, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए मुसलमानों को, उनको बचाना चाहिए। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया जिन्होंने ये मांग उठाई है, भारत रत्न का दर्जा दिलाया जाना चाहिए। उनका मदरसों से कोई लेना देना नहीं है। मदरसों से अगर किसी का लेना देना है तो जमीयत उलेमा हिंद का लेना देना है। मदरसों से अगर किसी का लेना देना है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेना देना है। और ये जो मांग उठी है ये उठी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें फ़र्क समझिए, एक अलग संगठन है और एक संगठन जो दूसरा है वो सरकार के अधीन काम करता है, सरकार के साथ में मिलकर काम करता है। और ये जो संगठन है ये पूरे सार्वजनिक तौर पर गैर सरकारी संगठन है। भले ही मदरसों में सब पढ़ते हो, मदरसे में तो राजनाथ सिंह भी पढ़े हैं, मदरसे में तो मुख्तार अब्बास नकवी भी पढ़े हैं, मदरसे में तो मुंशी प्रेमचंद भी पढ़े हैं, मदरसे में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो अवैध मदरसे हैं उनके कागज क्यों नहीं बनवा रहे मुसलमान? गाय को भारत रत्न दिलवाने की बात कर रहे हैं। अब आपका सवाल सबसे पहले तो झूठ यहीं पर नजर आता है और आप गोदी मीडिया के पत्रकार यहीं से साबित हो जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मदरसे अवैध हैं। सरकार ने तमाम सरकारी पोर्टलों पर जो अवैध बताए जा रहे हैं, दो अवैध जो अवैध बताए जा रहे हैं, अवैध कहां से बचे? अवैध कहां से बचे? बुलडोजर सिर्फ उन पर चल रहे हैं जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बुलडोजर सिर्फ उन पर चल रहे हैं जो कि सरकार के गलत कार्यों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। आप ये बताइए, सरकार ने एक कार्य शुरू किया था जैसे ही सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, तब से उन्होंने काम शुरू किया था कि मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे और मदरसों को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेंगे। तो जब मदरसे सारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो दस्तावेज उनसे मांगे गए थे वो दस्तावेज मदरसों ने दे दिए थे, तभी तो पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया था। तभी, और जो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे वो अवैध थे, बंद कर दिए थे सरकार ने। लेकिन अब ये पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए मदरसे, सरकारी दस्तावेजों के अंदर दर्ज मदरसे, ये क्यों अवैध हो रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए अवैध हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर से त्रस्त हुए हुए लोग इकट्ठे होकर के सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मदरसे बंद करने की बात हो रही है। बाकी तमाम अंधभक्त जो समाज के लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि खाने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, दूध महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, रसोई गैस महंगी हो रही है। रसोई गैस महंगी क्या, मिल ही नहीं पा रही है। ये सारी चीजें अंधभक्तों को नजर नहीं आ रही है। अंधभक्तों का तो सीधा सीधा एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि महंगाई हो जाए। तो मुसलमान कर रहे हैं ना डिमांड अलग अलग टाइप की। देखिए मुसलमान तो सही मांग कर रहे हैं। मुसलमान तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब आपको गौ माता से या गाय से इतना ज़्यादा प्रेम है तो आप या तो राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करते तो राष्ट्रीय माता घोषित करिए, राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करते तो भारत रत्न दे दीजिए। अब आप क्यों नहीं मांग रहे? मुसलमानों की मांग कौन सी गलत है? आप इसी मांग के ऊपर तो लोगों की लिंचिंग करते चले आ रहे हैं। आप इसी मांग के ऊपर तो दादरी के अखलाक की हत्या कर चुके हैं। आप इसी मांग के ऊपर उत्तर प्रदेश के इरफान अंसारी की हत्या कर चुके हैं। आप इसी मांग पर तमाम बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर चुके हैं। आप इसी मांग को लेकर के कि गाय का संरक्षण हम करेंगे, गाय सुरक्षित रहेगी, और गाय को सुरक्षा देने के लिए, गाय का संरक्षण करने के लिए, गौ माता का सम्मान करते हुए आपने तो पूरे देश में त्राहिमाम मचा रखा है। आज अगर मुसलमान ने ये मांग उठा दी, आज अगर मुसलमान ने ये मांग उठा दी तो आपको फिर भी मुसलमान की मांग नाजायज नजर आ रही है। और जब पूरे देश के हमारे सनातनी भाई, हमारे पूरे देश के गौ रक्षक संरक्षण के लोग, हमारे पूरे समाज के गौ रक्षक दल के लोग जब ये मांग उठा रहे थे कि गौ का संरक्षण होना चाहिए, जब वो जगह जगह इस बात का उत्पात मचाते नजर आते हैं, तब आपको क्यों नहीं नजर आता? इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात और कही है कि जो लोग नफरत करते हैं हमसे, हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं।
देखिए चाहे बजरंग दल हो या कोई मुसलमान भी तो ये दल कह रहा है कि हम पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, जो कि गौ संरक्षण के नाम पर एक बड़ा ढकोसला चलाता है, जो चारों तरफ उत्पात मचाने के लिए जाना जाता है। मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसे गौ संरक्षण दल के जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनते हैं गौ संरक्षण दल का, हम तो उनके साथ भी बैठ कर के बात करने को तैयार हैं। लेकिन सीधे तौर पर हमारी एक ही मांग है कि गाय का अगर आप सही तरीके से संरक्षण चाहते हैं तो भारत रत्न दे दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये किस तरीके के सनातनी हैं, ये किस तरीके के गौ संरक्षण दल के लोग हैं, ये किस तरीके के हिंदू हृदय सम्राट हैं कि गाय का तो बखान करते हैं, गाय के नाम पर वोट की राजनीति तो करते हैं, गाय के नाम पर लोगों को तो एक साथ इकट्ठा करके एक समुदाय विशेष पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब गौ संरक्षण की बात आती है तो फिर क्यों नहीं लागू कर देते, फिर क्यों नहीं भारत रत्न दे देते, फिर क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते, क्यों नहीं राष्ट्रीय माता घोषित बना देते। ये सारी चीज़ें सीधे तौर पर ये बात बता रही है कि सीधे तौर पर जितने भी ये हिंदू हृदय सम्राट है, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जितने भी ये गौ संरक्षण दल के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति चाहते हैं। आप इस डिमांड के साथ हैं मुसलमान? हम तो ये राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं। हम तो ये कहते मुस्लिम हैं पर्सनल लॉ बोर्ड जो मांग कर रहा है, आप इसके साथ हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया जो मांग कर रहा है हम उसके भी साथ हैं। जमीयत उलेमा हिंद के जो सदर अरशद मदनी मांग कर रहे हैं हम उसके भी साथ हैं। और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो जो मांग कर रहे हैं हम उसके भी साथ हैं। तीनों की मांग एक ही है, गाय का संरक्षण कीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए, गाय को भारत रत्न दीजिए। अगर आप असली सनातनी हैं तो फिर करके दिखाइए, और अगर आप असली सनातनी नहीं हैं, अगर आप सिर्फ गाय के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, आप अगर गाय के नाम पर इस तमाम हिंदू समाज को ध्रुवीकरण करके बांटना चाहते हैं, आप अगर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, आप अगर वही अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाना चाहते हैं, तो फिर आप भारत रत्न मत दीजिए, फिर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित मत करिए, फिर आप गाय को राष्ट्रीय माता घोषित मत करिए। फिर तो आपकी ऐसी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। और सही बात तो यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, सारे मुस्लिम संगठन और तमाम ऐसे इदारे सिर्फ इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इस देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, इस देश के अंदर गरीबी खत्म की जाए, इस देश के अंदर से गैर बराबरी खत्म की जाए, इस देश के अंदर संविधान का कानून लागू किया जाए, इस देश के अंदर पूर्ण तरीके से जो भी तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग हैं उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा करके उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और ये हमारे देश की सरकार कदाचित नहीं चाहती। देखिए, मुसलमान ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। जिस तरीके से गौ के लिए और गौ संरक्षण के लिए तमाम तरीके की लिंचिंग हुई इस देश के अंदर, आप देखिए 2014 के बाद से लेकर के 2026 तक कितनी ज़्यादा लिंचिंग हो गई गौ माता के नाम पर। गौ माता के नाम पर लोगों को कितना परेशान किया जाता है। कितने सारे ऐसे संगठन बन गए इस देश के अंदर जो सिर्फ अपने आप को गौरक्षक बताते हैं और गौरक्षक बताते हुए उत्पात मचाने का सिर्फ काम करते हैं। गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं करने का काम करते हैं। तमाम गरीब मुसलमानों को, असहाय दलित लोगों को, तमाम ऐसे खटीक समाज के लोगों को, गडरिया समाज के लोगों को और मुस्लिम बिरादरी के कुरैशी समाज के लोगों को नाजायज़ सताने का काम करते हैं। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी निकल करके आती हैं, ये लोग इन समाज के, जो कि समाज मेहनतकश समाज है, मेहनत मजदूरी पर जीवित रहता है, पशुपालन का जिनका काम है, जाकर के उनके घरों पर या तो उनसे महीना बांधने की कोशिश करते हैं, रंगदारी की और हफ्ता वसूलने की कोशिश करते हैं, वरना शासन प्रशासन के साथ में मिलकर उन पर गौकशी का आरोप लगाकर आजीवन उनको जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जाता है या फिर उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो गौरक्षा के नाम पर इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आई है। इसीलिए इस देश का मुसलमान ये मांग कर रहा है, पहले तो उन्होंने मांग की कि आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, लेकिन जवाब क्या दिया गया हिंदू हृदय सम्राट की तरफ से भी और हिंदू सनातनी भाइयों की तरफ से भी ये जवाब दिया गया। और ये भी हिंदू सनातनी भाई कौन से हैं जो अंधभक्ति का चश्मा लोगों की आंखों पर लगाने का काम करते हैं। सिर्फ उन हिंदू हृदय सम्राट ने और उन हिंदू सनातनी भाइयों ने ये बात कही कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर सकते क्योंकि गाय हमारी माता है और हमारा इससे पुराना नाता है, तो राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर सकते। तो मुसलमानों ने कहा अगर आप माता मानते हैं तो राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। अब यहाँ पर भी गेंद इनके पाले में आकर के अटक गई। भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, तमाम गौरक्षक सेवा दल के लोगों के पाले में जब गेंद आकर के अटकी तो अब ये लोग ना तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर पा रहे हैं, ना राष्ट्रीय माता घोषित कर पा रहे हैं, और इन्होंने जवाब ये दे दिया उल्टा कि हमें ज़रूरत नहीं है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की या राष्ट्रीय माता घोषित करने की। तो अब मुसलमानों ने एक और मांग कर दी, उन्होंने कहा तो ठीक है भारत रत्न ही दे दीजिए। अगर आप इतना सम्मान करते हैं, आप कहते हैं कि हम भूखे रहेंगे लेकिन
लेकिन गाय के लिए 2 रोटी ज़रूर देंगे, बचा करके रखेंगे। इस देश के अंदर चाहे महंगाई बढ़ेगी, इस देश के अंदर चाहे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होगा, इस देश के अंदर चाहे पेट्रोल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, इस देश के अंदर चाहे रसोई गैस कैसे भी करके उसकी किल्लत हो जाएगी, कैसे भी करके वो गायब हो जाएगी, लेकिन सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, गाय का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि सच्चाई पत्रकार महोदय बिल्कुल इसके इतर है। सच्चाई ये है कि गौ माता सड़कों पर खुलेआम घूमती नजर आती है। सच्चाई ये है कि गौ माता पॉलीथीन और प्लास्टिक की बैग खाती नजर आती है। सच्चाई ये है कि गौ माता के हालात इतने ख़राब हैं कि कई कई प्लॉट भरे हुए गौ माता के अवशेषों से, मरी हुई गौ माता के अवशेषों से भरे हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि नहीं, गौ माता को पूरा सम्मान दिया जाए।